नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। आइए नजर डालते हैं धमतरी शहर से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरों पर। धमतरी में सीएम के समधी चुनाव जीतने के बाद राजनीति सियासत गर्मा गया है। सीएम के समधी करीब 9,500 वोट से जीत हासिल किया। 20 वर्षों के बाद भाजपा की वापसी हुई है। धमतरी जिले के मगरलोड जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 9 से सीएम के समधी टीकाराम कंवर चुनाव लड़े। जिस क्षेत्र से सीएम के समधी चुनाव लड़े वह क्षेत्र काफी हाई प्रोफाइल माना जा रहा था। सीएम के समधी टीकाराम कंवर ने क्षेत्र क्रमांक 9 से अनुसूचित जाति मुक्त में चुनाव लड़ा और काफी मतों से जीत हासिल की। जिस क्षेत्र क्रमांक से चुनाव लड़े हैं उस क्षेत्र क्रमांक में 32 ग्राम पंचायत और 68 गांव हैं, 72 बूथ हैं, जहां टीकाराम कंवर ने कुछ बूथ छोड़कर सभी बूथों पर लीड किया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र क्रमांक 9 में करीब 9,500 वोट से सीएम के समधी ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि जिला पंचायत के नामांकन फॉर्म डाला गया, जिसमें दावा आपत्ति का समय भी था। सीएम के समधी टीकाराम कंवर के प्रतिद्वंदी उत्तम मरकाम पर भाजपा के अभिकर्ता द्वारा आपत्ति जताई गई थी, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया था। इसी दिन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए शरद लोहाना ने कहा था कि सीएम के समधी टीकाराम कंवर चुनाव जीतते हैं तो वह इस्तीफा दे देंगे। देखिए चुनाव से पहले जिलाध्यक्ष शरद लोहाना ने क्या कहा था। प्रत्याशी आज भी बोल रहा हूँ, अगर सीएम साहब इस प्रत्याशी को उनका समधी हरा देता है तो मैं अपना इस्तीफा तत्काल दूंगा, वरना सीएम साहब को अपना इस्तीफा देना चाहिए। इस मामले में भाजपा के प्रदेश महामंत्री व नवनिर्वाचित महापौर रामू रोरा ने कहा कि आज तक कांग्रेस ने जो भी कहा है वह कभी नहीं किया। कांग्रेस झूठे लोग हैं, झूठे वादे करते हैं। धमतरी में जिस दिन कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। चैलेंज करने से पहले सोचना चाहिए, जेब में लेकर घूमना चाहिए। अभी जिला पंचायत सदस्य कब प्रत्याशी जीत चुके हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। 9 नंबर से जो खड़े थे उस पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष का बयान था कि यदि वो जीत जाते हैं तो अपने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब वो जीत चुके हैं। कांग्रेस जो कहती है वो कभी करती है क्या? आज तक नहीं किया है। झूठे लोग हैं, झूठे वादा करने वाले लोग हैं। अभी तक तो दीपक बैस जी को इस्तीफा दे देना था, अभी तक तो भूपेश बघेल को संगठन से इस्तीफा दे देना था। नैतिकता रहती तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है धमतरी से। यूँ तो छत्तीसगढ़ में हुआ है, धमतरी में सुपड़ा साफ हो गया, उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए। एक चैलेंज करने के पहले सोचना चाहिए, इस्तीफा को जेब में रखना चाहिए। आज जब हमारे प्रत्याशी जीत चुके हैं तो उनको इस्तीफा सामने रख के नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। वैसे भी वो बेचैन है इस्तीफा देने के लिए, चल कुछ नहीं रही है। कांग्रेस सुपड़ा साफ हो चुका है, धमतरी में 8 में आ गए हैं, जिला पंचायत में जगह नहीं मिल रही है। अभी 6 के 6 भाजपा के हाथ में है, 5वां भी विवादित, एक जो बन रहा है वो भी विवादित है। तो आप स्थिति का आकलन करिए और थोड़ा भी अगर शर्म होगा और नैतिकता होगी तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जब मीडिया ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शरद लोहाना से इस्तीफे के बारे में चर्चा की तो उन्होंने अपने चैलेंज से पलटते हुए यह जवाब दिया और कहा कि विष्णुदेव साय ने मेरे चैलेंज को स्वीकार नहीं किया था और अगर करते तो मैं जरूर इस्तीफा देता। उन्होंने आगे कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले में चर्चा करने की बात कही है। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके बारे में इस्तीफे की मांग की गई है, क्या है पूरा मामला? क्षेत्र क्रमांक 9 जिला पंचायत से प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय के समधी द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा था। उसके चुनाव के दरमियान उन्होंने एक आपत्ति दर्ज की थी जो निरस्त हुई बाद में। उस समय मैंने ये चैलेंज किया था कि अगर चुनाव लड़ सकते हैं, ये पीछे दरवाजे को ना खटखटाया जाए, सामने से चुनाव लड़ा जाए, तो एक चैलेंज किया था मैं, जिसका जवाब मुख्यमंत्री जी नहीं दिए थे। आज मेरे इस्तीफे की बात कर रहे हैं, मैं तो पहले चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी मेरे चैलेंज को स्वीकार किए थे और अगर वो कहते हैं कि हाँ मैं इस्तीफा दे देता अगर हारते, तो मैं इस्तीफा देने के लिए बैठा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जब हमारी सरकार भूपेश बघेल की सरकार सत्ता में आई थी तो हमारे जिले के कद्दावर विधायक ने ये घोषणा की थी कि अगर कर्जा माफी हो जाएगा तो मैं इस्तीफा दूंगा, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। या क्या आप सब लोगों ने उनसे ये बाइट ली थी, क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? मैंने जो बात कही है, मैंने अपने मुखिया को ये सब बातें बता दी है। उन्होंने कहा है कि सभी संपन्न चुनाव, आसन्न चुनाव जो संपन्न होगा 23 तारीख को, रिजल्ट आ जाए सब, 24 तारीख को सब बातें सामने आ जाए, उसके बाद मुझे रायपुर जाकर मिलना है। उन्होंने कहा है मुझसे आकर के मिलो, उसके बाद ही कोई निश्चय नहीं।
सीएम के समधी ने बताया कि 1982 में पुलिस विभाग में थानेदार बना, लोगों की सेवा करने के लिए नियुक्त हुआ था और उससे ज्यादा सेवा करने का मौका राजनीतिक धरातल में पद के सदस्य रूप में महसूस हो रहा है। कंधे में बोझ, लोगों की समस्याओं को निराकरण करने में, जनहित में कार्य को करने में जब तक शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहूंगा तब तक वह काम करता रहूंगा। आज की जीत ऐसा महसूस हो रहा है कि जब मैं 1982 में पुलिस विभाग में थानेदार बना तो लोगों की सेवा करने के लिए नियुक्त हुआ था और उससे ज़्यादा सेवा करने का मौका इस राजनीतिक धरातल में एक पद के ही सदस्य के रूप में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उनसे ज़्यादा कंधे में बोझ, लोगों की समस्याओं का निराकरण करने में, जनहित के कार्य को करने में, वो अपना समय जब तक ये शारीरिक और मानसिक रूप से रहूँगा तैयार तब तक मैं वो काम करता रहूँगा। विपक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के लिए मेरे पास मेहनत और उन सब का, मित्रों का, अपने बच्चों के दोस्तों का और जो मेरे साथ 10 की टीम थी जो लगातार 10 दिन तक बिना थके, बिना मानसिक रूप से अक्षम होते हुए भी इस जीत में बहुत ज़्यादा सहयोग किए, उन सब का मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। साथ ही साथ जनता ने मुझे वो विश्वास मुझ पर दिखाया है क्योंकि इस क्षेत्र में एक रिकॉर्ड था कि कांग्रेस का उम्मीदवार या कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 9 मंगललोड से ही जीतता आ रहा है और जनता मुझ पर इस तरह से अटूट विश्वास की, भारतीय जनता पार्टी पर की, विष्णुदेव साय सरकार पर विश्वास की और मुझ पर की। उन सब के लिए बहुत बहुत जनता का आभार, धन्यवाद। तो ये था हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,